Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। मैं ज़्यादा उसके बिल्कुल बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो अलग अलग एलिमेंट के लिए बनाई गई है। ध्यान से इस चीज को भी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा मामला है। यहीं से आपके इलेक्ट्रो के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। इसके बाद एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी तो मक्खन मामला है। देखना जरा ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल किसी भी कहीं भी वर्ड पोटेंशियल आ जाए इसका मतलब होता है क्षमता। क्षमता मतलब किसी एक सिस्टम की कितनी चाहत है, कितनी उसमें पोटेंशियल है, कितनी उसकी क्षमता है कि वो खुद रिड्यूस हो जाए। खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की क्षमता। सारी की सारी रिएक्शन जो भी आपको ली जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही क्यों ली जाती है, उसका भी रीजन है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है क्योंकि जब जो ये केमिकल सीरीज मैंने बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके लिए एनोड हमेशा SHE लिया गया और कैथोड अलग अलग लिए गए। यानी कैथोड पे हमेशा सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन को ही स्टडी किया गया है। तो आप स्टार लगा करके एक चीज अपनी कॉपी में नोट कर लो बहुत अच्छे से कि इन इलेक्ट्रो रिडक्शन रिएक्शन इज स्टडीड एट एवरी प्लेस। चाहे वो कोई भी चीज हो, लिख लो रिडक्शन रिएक्शन स्टडी करेंगे हम, बस ओनली रिडक्शन रिएक्शन स्टडी। देखना, अगर किसी सेल में किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो भी उसे क्या कहूंगा? उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लूंगा। पोटेंशियल भी रिडक्शन लूंगा मैं, रिएक्शन भी रिडक्शन की टर्म में ही लिखूंगा। समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा मामला है, जल्दी समझ में आ जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन स्टडी है, चाहे कुछ भी हो। नर्स पढ़ लो, रिडक्शन पे बेस्ड है। आप सेल की आप कंसंट्रेशन सेल पढ़ लो, रिडक्शन पे बेस्ड है। हर कोई रिडक्शन रिएक्शन पे बेस्ड है। क्या किया गया पहले ही बता चुका हूं। एनोड पे क्या लिया? SHE लिया। राइट साइड में हमने कैथोड पे क्या ले लिया? अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लिया। कभी Li का ले लिया, कभी K का, कभी Ca का, कभी Na का, कभी Mg का, कभी एल्यूमिनियम का, जिंक का, क्रोमियम का, आयरन का। अलग अलग हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लिए और उनके लिए रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल वैल्यू सीधा जो आया वो का वो लिख दिया। ठीक है, तो देखना इस सीरीज को मैंने क्या किया है, फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू अरेंज कर दिया है। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो किसकी देखने को मिली? Li की देखने को मिली। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतनी कम वैल्यू, यानी क्या बोलूंगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है? मिनिमम है। यानी ये सिस्टम रिड्यूस नहीं होना चाहता। ये Li जब भी सेल में होगा ये कभी भी रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, चाहेगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। इट हैव ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। क्या है? इट हैव ए टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। इधर देखना जरा ध्यान से, सीरीज कंटिन्यूटी में है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आता हूं, लोअर डाउन द सीरीज आता हूं, देखना F2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल मिलता है मैक्सिमम। रिडक्शन पोटेंशियल क्या मिलता है? मैक्सिमम। यानी इसकी बहुत ज्यादा चाहत है कि ये रिड्यूस हो जाए, तो इस PC क्या करेगा? ये रिड्यूस होगा। इट हैव ए टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस होना चाहेगा। क्या होना चाहेगा? रिड्यूस होना चाहेगा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सा मामला है। आप सिर्फ एक टर्म में याद कीजिए, इलेक्ट्रो में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ऑलवेज गो फॉर द स्टडी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट से, नोट डाउन कर लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब काफी लोग कहोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, साइन अपोजिट। अगर ये माइनस है तो वो प्लस और ये प्लस है तो वो माइनस। साइन हमेशा अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। देखो अगर रिएक्शन लिखी गई है किस टर्म में?
रिडक्शन की टर्म में, +2 से 0 में जाना, तो उस पोटेंशियल को कहता हूं रिडक्शन पोटेंशियल। इसी रिएक्शन को उल्टी लिख देता, CD क्या करता, CD2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन दे देता, तो जब इसके लिए पोटेंशियल स्टडी करता उसे बोलता क्या, उसे बोलता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू सेम होती साइन अपोजिट, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आती, 0.403 आ जाती ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिए। आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिए गए हैं तो आप पहले उसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। एक ही चीज, 1 सेकंड लगेगी बस, साइन अपोजिट करना है, और आपको फिर क्या देखना है, ध्यान से सुनना, मोर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ऐसा स्पीसी खुद रिड्यूस होगा, ऐसा स्पीसी खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब दूसरे से रिएक्ट करने जाएगा, खुद तो रिड्यूस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, बगल वाले से ही लेगा, तो यानी दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऐसे स्पीसी क्या होते हैं, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ये देखने को मिलते हैं, राइट, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, और ऑक्सीडाइज अगर खुद हो रहे हैं तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। यानी ऐसे स्पीसी जो होते हैं वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आपको देखने को मिलेंगे। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट मींस अगर आपसे पेपर में कंपेयर कराता है कि आउट ऑफ Li K Ca, आउट ऑफ Li K Ca एंड Na विच वन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, आपको 4 दिए गए हैं स्टडी के लिए, राइट, देखना, इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, वो खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। Which one is the better oxidizing agent among these 4? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इनमें से सबसे ज्यादा, वो खुद क्या होना चाहेगा, देखना, वो खुद होना चाहेगा रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यानी मैं इस सीरीज से एक और चीज कह सकता हूं, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले जनरली एनोड पे रहना चाहते हैं। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल जनरली कहां रहेंगे, एनोड पे रहेंगे। हायर रिडक्शन पोटेंशियल जनरली कहां रहेंगे, आपके कैथोड पे रहेंगे, कैथोड पे रहेंगे। यानी देखना जरा ध्यान से, अगर आपको पेपर में बोल दे कि एक सेल है जिसमें एल्यूमिनियम का एनोड है और जिंक का कैथोड है, एल्यूमिनियम का क्या है जी, एनोड है, जिंक का कैथोड है, क्या ये सेल जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा क्या, देखना जो सिस्टम रिड्यूस होना चाहता है अगर वो रिड्यूस ही हो रहा है तो यानी फिजिबल प्रोसेस है, अपने आप हो जाएगा। जो होना चाहता है रिड्यूस और वो रिड्यूस ही हो रहा है, उसको आपने कैथोड पे ही रख दिया है तो फिजिबल होगा सिस्टम। अगर जो सिस्टम ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है तो प्रोसेस फिजिबल हो जाएगा। यानी जो भी कंपैरेटिव स्टडी दी गई हो उनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कहां होना चाहिए, एट कैथोड। अगर कैथोड पे होगा तो फिजिबल प्रोसेस है, ये होना भी चाहता है रिड्यूस और रिड्यूस हो रहा है तो एट कैथोड। और ये कहां होना चाहिए, एट एनोड होना चाहिए। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक को कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस कर सकता है, जिंक को कौन क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है आउट ऑफ एनी 4, कोई भी दे देगा आपको FeCrAlMg, इनमें से जिंक को कौन स्पीसी इजिली रिड्यूस कर देगी, कौन स्पीसी क्या कर देगी, इजिली रिड्यूस कर देगी। देखना ऊपर वाले जितने भी हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अपने से नीचे वाले को इजिली रिड्यूस कर सकती है। एल्यूमिनियम को Mg और Al इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे पूछ ले कि वोट H2 है, देखना H पॉजिटिव को रिड्यूस कौन कौन कर सकता है, विच कैन रिड्यूस H पॉजिटिव। ध्यान से देखना, H पॉजिटिव को रिड्यूस कौन कौन कर सकता है, H पॉजिटिव को वो रिड्यूस कर सकते हैं जिनकी रिड्यूस होने की क्षमता हाइड्रोजन से क्या हो,
कम हो, यानी जो इससे ऊपर वाले हैं वो इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी ऊपर वाला मेटल आप ले लीजिए, इट कैन इजीली रिड्यूस H पॉजिटिव। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली लोग गलती करते हैं, वो क्या, कि रिडक्शन जो है ना, रिडक्शन वो होता है हमेशा आयन का, यानी रिडक्शन हमेशा H पॉजिटिव का, Zn2 पॉजिटिव का। कभी ये मत बोलना जिंक का रिडक्शन नहीं, जिंक 2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है जिंक में। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है आपका मेटल का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली, या फिर आप कहोगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। H2 का ऑक्सीडेशन, H पॉजिटिव का रिडक्शन, H2 का ऑक्सीडेशन, H पॉजिटिव का रिडक्शन। यानी इस सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज से आप काफी कुछ बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो? अगर आपसे पूछ ले I2 AgHg विच वन इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Hg इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन इनमें से? I2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आउट ऑफ दीज थ्री। आपसे पूछ ले CD और I2 विच वन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? I2 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। आउट ऑफ CD, Ni, Sn एंड H2 विच वन विल easily reduce I2 को कौन easily रिड्यूस कर देगा? का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, वो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होकर इसे रिड्यूस कर देगा, यानी कि CD पॉजिटिव विल इजीली रिड्यूस I2, बड़े ही आसानी से क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ये सारी की सारी बातें समझ में आई क्या? ये सारी बातें समझ में आई क्या? ये सारी की सारी बातें समझ में आई क्या? डिड यू गाइस गेट इट? यस, हाँ जी, डिड यू गाइस गेट इट? थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, वरना तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक लेक्चर इसी में लग जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप RPSC का पेपर दे रहे हो, मीन्स यू आर नेट क्वालिफाइड, राइट, यू ऑल आर नेट क्वालिफाइड। तो जब भी आप लोग दे रहे होंगे, या फिर एटलीस्ट यू आर PhD होल्डर। सो अगर आप नेट नहीं भी हैं तो आप PhD होल्डर तो हैं ही। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, ताकि आपको भी ये ना लगे लेथार्जिक, बोरिंग कि यार ये सब हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा रहे हैं, राइट। जहाँ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होगी, आई विल फोकस, डेफिनेटली आई विल फोकस। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, पर क्वेश्चन करने के लिए आपको रिवीजन की जरूरत है। वो रिवीजन मैं आपको प्रोवाइड जरूर से जरूर कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपको रिवीजन प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यानी आप यहाँ से बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि कौन किसे ऑक्सीडाइज कर देगा, कौन किसे रिड्यूस कर देगा। विच कैन ऑक्सीडाइज, विच वन कैन रिड्यूस। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करते टाइम, खासकर न्यूमेरिकल करते टाइम, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें और भी आती है। वो दिक्कतें आती हैं किसमें? रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा हाफ सेल के जरिए, हर एक हाफ सेल के जरिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा। बट एक बेसिक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं, ये रिप्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, जब भी आपको ई नोड यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछ ले, या नॉर्मल सेल पोटेंशियल ई पूछ ले, तो उसके नीचे जो भी रिप्रेजेंटेशन दी होती है वो बिल्कुल आपको आइडेंटिटिकल प्रोसेस बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां लिखा हुआ हो H पॉजिटिव H2, राइट, सो दिस जेन्युइनली मीन्स कि इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या होगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर आपको यहां लिखा हुआ है H2 to H पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, हमेशा, ऑलवेज वेल एंड ट्रू। रिएक्शन देख करके देखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों, ये बता दूं फिर कहीं किसी को ना पता हो तो। दिस इज +1, दिस इज 0, +1 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो +1 से 0 में जाना, हायर से लोअर में जाना, रिडक्शन होना। तो ये जो पोटेंशियल दे रहा है, ये रिडक्शन का पोटेंशियल है। 0 से +1 में जाना, लोअर से हायर में जाना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है, नो मैटर व्हाट, अगर आपको रिएक्शन देता है कैसे? H2 गिविंग, हाफ H2 गिविंग H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साफ पता चल रहा है 0 से +1 जा रहा है। और पर इसके आगे आपको लिख दिया है ई नोड H पॉजिटिव H2, तो डू रिमेंबर, ये जो पोटेंशियल दिया है
ये रिडक्शन पोटेंशियल ही उसने दिया है। आपको रिएक्शन चाहे ऑक्सीडेशन दे चाहे रिडक्शन दे, आप कैसे पहचानोगे कि पोटेंशियल जो दिया है वो ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन? ई से पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, जो इसके बेस में प्रोसेस दिखा रखा हो वही बताता है कि वेदर इट इज अ रिडक्शन पोटेंशियल और वेदर इट इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिएक्शन इटसेल्फ डज नॉट टेल एनीथिंग, क्योंकि रिएक्शन से हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है या रिडक्शन वो बता सकते हैं जब ये स्पेसिफाई हो कि ये एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन है, ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, ये बात ठीक है। पर पोटेंशियल मुझे रिडक्शन की टर्म में भी दे सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड सेम, साइन डिफरेंट। तो आपको हमेशा पोटेंशियल पहचानना है ई के नीचे जो बेस दी गई है। ये बहुत लोग गलती करते हैं, जनरली लोग इसी की गलती करते हैं कि आपको पोटेंशियल दोनों ही रिडक्शन दे रखे होते हैं, फिर भी क्या करेंगे, साइन उल्टा पुल्टा करके ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, कुछ और कर देंगे, ऐसा बहुत लोग कर देते हैं। तो ऐसा मत करना। ये आपको रियल डिपिक्शन देता है कि जो आपको पोटेंशियल गिवन है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ई नोड की वैल्यूज बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो यहां से पूछे जाते हैं। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन सारा शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देख लीजिए, हाफ सेल एंड फुल सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। पहले मैं हाफ सेल से शुरू करूंगा। हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल, अलग अलग टाइप के हाफ सेल हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला और सबसे बेसिक हाफ सेल जो मैं स्टडी करता हूं दैट इज मेटल आयन हाफ सेल। देखना जरा ध्यान से, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से एक चीज कॉमन है, जिंक है। कॉपर से जुड़ेगा तो क्या कहां प्रेजेंट होगा, एनोड पे होगा। लेकिन जिंक अगर लिथियम से जोड़ दिया तो कैथोड की तरह प्रेजेंट होगा। यानी मेटल आयन एनोड की तरह भी हो सकते हैं और कैथोड की तरह भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। अच्छा, ये कैसे प्रिपेयर की जाती हैं? जनरली क्या किया जाता है, बीकर में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? जिसमें मेटल का आयन हो, जैसे ZnSO4 मैंने ले लिया, या बेसिकली कोई भी मेटल का आयन आप ले लीजिए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेटल का आयन प्रेजेंट हो, एक्वस सॉल्यूशन, वो बनाया जाता है। मेटल का आयन होना चाहिए, काउंटर आयन कोई भी हो, डजंट मैटर। और इलेक्ट्रोड भी उसी मेटल की यूज की जाती है। अब ये हाफ सेल प्रिपेयर हो गया, एनोड होगा या कैथोड होगा ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी बताया, जिंक कॉपर से जोड़ूंगा तो कहां होगा, एनोड पे। और अगर जिंक को लिथियम से जोड़ दूंगा तो यही जिंक कहां होगा, कैथोड पे। यानी एक हाफ सेल एज एनोड भी हो सकता है, एज कैथोड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि काउंटर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा है या उससे कम है, वो डिपेंडेंसी होगी। यानी ये एनोड की तरह भी बिहेव कर पाएंगे, कैथोड की तरह भी। जब एनोड की तरह बिहेव करेंगे, किसकी तरह? एनोड की तरह बिहेव करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी? वेरी सिंपल है, मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में बदल जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन फिक्स। जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा, अगर जो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या करेगा, वापस से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। वापस से किसमें? सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। वापस किस में चला जाएगा? सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। देखना, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन, आई एम नॉट सेइंग पोटेंशियल। प्रोसेस रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंटल सिंबल से, राइट। सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रही है, तो मैं यूज करूंगा पाइप का। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीधे डंडे को। सीधे डंडे को बोलते हैं पाइप, खड़ा डंडा, उसे क्या बोलते हैं? पाइप, या फिर हिंदी में पूर्ण विराम जिसको आप कहते हो। पाइप का मैं यूज करूंगा और फिर क्या दिखाऊंगा कि किस स्टेट में ये गया है। ये Mn पॉजिटिव में गया है और एक्वस स्टेट में गया है। किस में गया है? एक्वस स्टेट में गया है। तो यानी एनोड का रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? मेटल गया मेटल पॉजिटिव में, लेफ्ट से पढ़ना शुरू करता हूं। मेटल गया मेटल Mn पॉजिटिव में थ्रू अ स्टेट चेंज, जहां सॉलिड से एक्वस में ये
चला गया है। अगर ये डंडा लगा दिया सॉलिड एक्वस नहीं लिखा है तो भी हमेशा समझ लेना कि इनकी स्टेट आपस में डिफरेंट है, इनकी स्टेट आपस में क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली कैथोड के प्रोसेस को अगर मुझे दिखाना हो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा लेफ्ट से पढ़ना शुरू करूंगा, लेफ्ट से पढ़ूंगा तो क्या कहूंगा, Mn पॉजिटिव आयन जो है वो बदला है मेटल में और ये स्टेट चेंज का प्रोसेस है, एक्वस से सॉलिड में गया है। जरूरी नहीं है हमेशा आपको एक्वस सॉलिड लिखा हुआ मिले ही मिले, मिल भी सकता है नहीं भी, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो समझ जाना डंडे का मतलब ही ये है, पाइप का मतलब ही ये है कि स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वो आ गया है। दैट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। आप इन्हें जनरली इस प्रोसेस को आप इन हाफ सेल के प्रोसेस को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। फॉर मेटल आयन हाफ सेल, फॉर मेटल आयन हाफ सेल, पहली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां नहीं आई होगी। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया हो। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो मैंने बनाई है, सेकंड टाइप की इलेक्ट्रोड हाफ सेल, कौन सा बनाया है, गैस और उसके आयन के बीच की बात की है, जिसका एक उदाहरण मैंने क्या दिया था आपको, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, H2 गैस इलेक्ट्रोड, राइट। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आपको मालूम है क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर में एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें उस गैस का आयन हो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आयन हो, क्लोरीन गैस लूं तो Cl नेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन लूं तो O2 नेगेटिव आयन होना चाहिए, मतलब उसी गैस का आयन मौजूद हो। और क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करने के लिए पीटी वायर या कोई भी इनर्ट वायर, जैसे एजी का भी यूज कर सकता हूं मैं, पीटी वायर या एजी वायर, एजी महंगा पड़ता है इसीलिए पीटी यूज कर लेते हैं, कोई भी इनर्ट वायर हम लोग यूज करते हैं, मतलब इसको पतला करना भी आसान है और ज्यादा कंडक्टिंग है। तो ध्यान से देखना, अलग अलग रीजन है, उन रीजन में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। H2 गैस को मैंने पास किया तो मैंने बताया ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, जिसका इससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ये एनोड हो जाएगा, किसी का अगर इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ये कैथोड हो जाएगा। जब ये एनोड की तरह प्रेजेंट हो, जब ये किसकी तरह प्रेजेंट हो, एनोड, यानी इसका हो ऑक्सीडेशन, तो क्या देखने को मिलेगा, H2 जो है H2 वो किस में जाएगा, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, राइट। इसे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, H2 गैसियस स्टेट से एक्वस स्टेट में गया है, स्टेट चेंज हुई है, तो यानी H2 डंडा H पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन हेयर आर 2, पहले वाले में भी और अब वाले में भी ध्यान देना, वी नेवर रिप्रेजेंट स्टोइक्योमेट्रिक रेशियोज एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी भी हम स्टोइक्योमेट्रिक रेशियोज को और इलेक्ट्रॉन्स को सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिखाते, लिख लीजिए, नेवर रिप्रेजेंटेड इन सेल रिप्रेजेंटेशन, नेवर रिप्रेजेंटेड इन सेल रिप्रेजेंटेशन, नेवर रिप्रेजेंटेड इन cell representation. Only those species which are getting either oxidized or reduced are shown here. जनरली वही शो किए जाते हैं, या फिर सॉल्ट ब्रिज भी कभी कभी शो कर दिया जाता है। देखना, गैस से गया है किसमें, हाइड्रोजन H पॉजिटिव में, राइट, तो एक्वस में है आयन। इन केस ऑफ गैस आयन हाफ सेल और गैस आयन इलेक्ट्रोड, हमेशा गैस के बगल में, हमेशा किसके बगल में, गैस के बगल में आपको पीटी दिखाना पड़ेगा। पीटी लिख लीजिए ये बात, ऑलवेज एडजेसेंट टू गैस, पीटी ऑलवेज एडजेसेंट टू गैस, एडजेसेंट टू गैस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीटी आइदर to complete left or to complete right, or to complete right side of representation। देखना जरा ध्यान से, मतलब क्या कहा मैंने, गैस के बगल में पीटी दिखाना, ऐसा क्यों, गैस के बगल में पीटी दिखाना ऐसा क्यों, क्योंकि गैस या आयन दोनों ही सिर्फ और सिर्फ जब ही रिएक्शन कर पा रहे हैं जब उनको सरफेस प्रोवाइड हो रहा है, और सरफेस प्रोवाइड करा रहा है पीटी,
और पीटी ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो उसको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीटी रिप्रेजेंटेशन में हमेशा गैस के बगल में होगा, पहला पॉइंट, और या तो रिप्रेजेंटेशन के एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या एक्सट्रीम राइट में होगा, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए या तो इसको एक्सट्रीम लेफ्ट दिखाइए या इसको एक्सट्रीम राइट दिखाइए। और इसी बात पे हम एक और चीज भी बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पीटी टेल्स वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखना, पोजीशन ऑफ पीटी tells about whether it is a oxidation process, whether it is a oxidation or reduction process, ध्यान से देखना, पीटी की पोजीशन ये बताएगी कि प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अगर पीटी लेफ्ट साइड में है तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। इनसे कोई मतलब आपको नहीं है, ये जनरली आपको ऐसे मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलेंगे, उन केसेस पे भी बात करूंगा। ऐसा मत कह देना रिप्रेजेंटेशन गलत हो गई है। ध्यान से देखना है, रूल्स हैं जो IUPAC द्वारा बनाए गए हैं। क्या बोलूंगा, पीटी लेफ्ट तो क्या, ऑक्सीडेशन, पीटी लेफ्ट तो क्या, ऑक्सीडेशन। ये जनरल रूल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बात। हमेशा गैस के साथ पीटी होगा ही होगा। गैस नहीं है, सिर्फ आयंस हैं तो भी पीटी दिखाना पड़ेगा, उसका इस पे भी आऊंगा। गैस के बगल में हमेशा पीटी या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, और पीटी की पोजीशन बताएगी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहां से नहीं बताऊंगा, क्या कहूंगा, पीटी अगर लेफ्ट में है ऑक्सीडेशन, राइट में है तो रिडक्शन होगा, राइट में है तो रिडक्शन होगा। देखना, जब यही हाफ सेल जो है कैथोड की तरह प्रेजेंट हो, कैसे प्रेजेंट हो, कैथोड की तरह प्रेजेंट हो, तो क्या देखने को मिलता है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाते हैं। इस प्रोसेस को कैसे दिखा सकता हूं, कहूंगा H पॉजिटिव एक्वस वाला गया H2 गैस वाले में, जिसको सरफेस प्रोवाइड कराया है पीटी ने, जो कि सॉलिड है, इसीलिए डंडे लगा रहा हूं। पीटी हमेशा गैस के बगल में, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में। तो यहां कहां गैस किधर थी, राइट साइड थी, तो राइट साइड में पीटी लगाया। और अगर जो पीटी राइट में है तो ये रिडक्शन को बता रहा है। पीटी कहां है, राइट में है, तो क्या बता रहा है, रिडक्शन को बता रहा है। याद रखना, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका देखो, H पॉजिटिव गया H2 में, H2 किसके द्वारा सपोर्टेड है, कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए जरूरी है, पीटी। तो पीटी सॉलिड, गैस एक्वस, डंडे लगा करके तीनों को अलग अलग दिखाऊंगा। ध्यान से सुनते जाओ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। तीसरे टाइप की इलेक्ट्रोड जो बार बार आपको इलेक्ट्रो में देखने को मिलेगी, थर्ड टाइप, तीसरे टाइप की देखना, वो कौन सी देखने को मिलेगी, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। देखना क्या किया मैंने, एक कंटेनर में मेटल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, एनी नॉर्मल, फॉर एग्जांपल आई टेक KCl का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें क्या किया मैंने, Ag की इलेक्ट्रोड डिप कर दी, Ag की। आप इसे याद करने के लिए एक और चीज कर सकते हो, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड लिख लीजिए, एनायन हाफ सेल, राइट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्यों, उसका रीजन बताता हूं अभी। क्या किया, KCl का सॉल्यूशन लिया, KCl के सॉल्यूशन में Ag को डिप किया, पर Ag को जो डिप किया है उससे पहले इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे एक सॉलिड पेस्ट लगा दिया, सॉलिड सा पेस्ट लगा दिया, किसका, ऐसे सोल्ट का जो KCl या वाटर में सोल्यूबल ना हो, जैसे कि AgCl। और ये जो इनसोल्यूबल साल्ट है, इनसोल्यूबल साल्ट का कैटायनिक पार्ट होना चाहिए मेटल वाला, और एनायनिक पार्ट वो होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन मौजूद हो।
जिसका सॉल्यूशन क्या हो, मौजूद हो। इस टाइप की इलेक्ट्रोड को बोला जाता है मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन। मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन। नाउ डू रिमेंबर दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इनसोल्यूबल साल्ट मैं बोल रहा हूं जिसे, ये एक्चुअली में स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है। दिस इज एक्चुअली स्पैरिंगली सोल्यूबल, हल्का सा सोल्यूबल होता है, बहुत हल्का, पर जल्दी ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसे क्या बोलता हूं, स्पैरिंगली सोल्यूबल सिस्टम, स्पैरिंगली सोल्यूबल इसे बोलता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिस्टम एनोड की तरह यूज हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहां कैसी रिएक्शन होगी, हम कैसे बताएंगे, हाफ सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। अगर जो ये किसकी तरह यूज हुआ, एज एनोड अगर जो ये यूज हुआ है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन या रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे पहले आप ये कंसीडर कीजिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कंसीडर कीजिए, ताकि आपको पिक्चर बनाने में माइंड में आसानी हो जाए कि ये यूज हो रहा है एज कैथोड। पहली चीज जो आपको याद करनी है वो कैसे, आप ये इमेजिन कीजिए कैथोड की तरह यूज हो रहा है। अब देखना जरा ध्यान से, क्यों कहा मैंने ऐसी बात कि अगर जो कैथोड की तरह यूज होगा तो इस पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रॉन आया, मेटल की इलेक्ट्रोड से होता हुआ यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं है, यानी डायरेक्ट के पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं है, नेवर इन द कांटेक्ट ऑफ के पॉजिटिव, है ही नहीं के पॉजिटिव के कांटेक्ट में। और अगर के पॉजिटिव के कांटेक्ट में नहीं है तो के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस नहीं होगा। ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है AgCl के। AgCl में क्या मौजूद है जी, Ag पॉजिटिव मौजूद है। Ag पॉजिटिव मौजूद है मतलब क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आया, AgCl के कांटेक्ट में आया, AgCl इलेक्ट्रॉन को फटाक से लेकर के क्या करेगा, Ag सॉलिड में बदल जाएगा और Cl नेगेटिव को बाहर तोड़, खाली आयन को तोड़ के भेज देगा, यानी Cl नेगेटिव आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्या सॉल्यूशन में आ जाएगा, Cl नेगेटिव आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो कैथोड पे कैसी रिएक्शन हुई, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैपेंड एट कैथोड। देखना, AgCl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाया, Ag सॉलिड बनाया। ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड बना है। साथ ही साथ Cl नेगेटिव निकाला एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान से देखना, रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उस पे आ रहा हूं। पहले ये इंपॉर्टेंट कहानी समझो। इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, मेटल की रोड तक पहुंचा, रोड तक पहुंचने के बाद अब इसके कांटेक्ट में सॉल्यूशन तो है नहीं, पहले तो AgCl सॉलिड है, उसमें Ag पॉजिटिव बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिडिफाई ही रहा। Cl नेगेटिव को एज एन आयन वहां से लिबरेट कर दिया, Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में आ गया, यानी कैथोड पे रिडक्शन हुआ किसका, AgCl वाले Ag पॉजिटिव का, AgCl वाले Ag पॉजिटिव का। ध्यान से देखना, अब रिवर्स रिएक्शन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन जनरेट करने हैं तो कैसे करेगा। देखिए जरा ध्यान से, जनरेशन के लिए क्या होता था, पहले हम क्या पढ़ते थे, मेटल टूटता था, मेटल सीधा अपना सॉल्यूशन आयन सॉल्यूशन में छोड़ता था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मूव हो जाते थे। लेकिन अब मेटल टूट के सॉल्यूशन में नहीं आ सकता, बीच में AgCl अड़ा बैठा है। बीच में कौन बैठा है, AgCl अड़ा बैठा है, तो रिएक्शन होगी कैसे। जो सॉल्यूशन में KCl मौजूद है, यानी K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो मौजूद है, वो क्या करेंगे, दे विल स्ट्राइक द AgCl। किसको स्ट्राइक करेंगे, AgCl को स्ट्राइक करेंगे। और AgCl को स्ट्राइक करके देखना जरा ध्यान से, वो क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये Cl नेगेटिव क्या करेंगे, जो ये AgCl, देखिए ध्यान से सुनना, कलर चेंज से आपको समझ में आएगा। यहां मान लीजिए उस AgCl ने रिएक्ट किया था, सॉलिड Ag बन गया है, ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, solid Ag. Now solid Ag will be somewhat in contact with Cl negative. This Cl negative will strike the paste और Ag पे जाकर के सीधा अटैक करेगा, AgCl बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। यानी एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैथोड की जस्ट रिवर्स, क्या बोलूंगा कि Ag सॉलिड पे Cl नेगेटिव अटैक करके AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। ध्यान से देखना, जस्ट रिवर्स रिएक्शन, हर बार हमेशा ऐसा ही होता है, कैथोड एनोड की रिएक्शन सेम होती है, बस एक दूसरे के रिवर्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सा मामला है। इस टेक्निक को, याद करने की टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक कभी भी आपको पूरे सेल में कोई भी इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट की इलेक्ट्रोड और एनायन, सेम एनायन होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड मिल जाए, तो हमेशा याद रखना इनसोल्यूबल साल्ट पे इलेक्ट्रॉन गिरा दो और इलेक्ट्रॉन गिराने के बाद पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे दो, बाकी को निकाल दो, और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि रिएक्शन कैथोड पे कैसी है। एनोड लिखना है तो उसका रिवर्स लिख देना, तो उसका रिवर्स लिख देना। इसमें कभी भी गलती मत करना। लोग इसी की रिएक्शन नहीं लिख पाते, लोग ये लिख देते हैं Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, और वही वो गलत हो जाता है। सेल रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखिए, वो कर ही नहीं पाते कभी भी नहीं। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं, इस गलती को रिपीट मत करना, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक। क्या करो, जो भी इनसोल्यूबल साल्ट दिया है उस पे इलेक्ट्रॉन गिरा दो, इलेक्ट्रॉन गिरा के पॉजिटिव हिस्से को इलेक्ट्रॉन दो, नेगेटिव को निकाल दो, रिएक्शन होगी, उसकी रिवर्स रिएक्शन एनोड होगी, वो खुद रिएक्शन कैथोड की होगी। राइट, रिप्रेजेंटेशन पार्ट की तरफ चलता हूं, देखना हुआ क्या है। Ag जो है सॉलिड, वो गया है AgCl में। कैसे में गया है, AgCl में। देखिए दोनों सॉलिड हैं, फिर भी मैं पाइप का यूज क्यों कर रहा हूं, आप तो कहोगे स्टेट तो चेंज हुई नहीं, बिकॉज इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल, तो स्लाइटली कुछ ना कुछ एक्वस पार्ट में भी ये होगा, तो इसीलिए क्या कर रहा हूं, पाइप डिनोट कर रहा हूं। आप कोमा से भी डिनोट कई बार देखोगे, अलग अलग बुक में मिलेगा। Ag गया है किसमें, AgCl में। Ag 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, लेकिन कैसे गया, बाया अटैक ऑफ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव को मेंशन करना पड़ेगा। इसी के अटैक की वजह से प्रोसेस हो पाया है, 0 से +1 में जा पाया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन कब होगी, ये रिप्रेजेंटेशन जब होगी जब ये एनोड की तरह मौजूद होगा। जरा ध्यान से देखना, इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे कर सकता हूं, ये कर सकता हूं जी, AgCl गया है किसमें, Ag सॉलिड में। ऑलवेज डू रिमेंबर, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव को लेफ्ट मोस्ट साइड में क्यों दिखाया। ऑलवेज डू रिमेंबर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रो, जब भी रिप्रेजेंटेशन लिखते हो, लेफ्ट और राइट मोस्ट कॉर्नर में, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट कॉर्नर में वो चीज रिप्रेजेंट करनी है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहां Ag का सॉलिड पार्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, Cl नहीं है। लिख लो, ऑलवेज एट right and left most corner represent conducting part, electron conducting part, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पार्ट। सम अप दे दूंगा इसका, डोंट वरी, समरी कराऊंगा जब सेल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलूंगा तब, ठीक है। एक और जो बार बार टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज होगी आपको, फोर्थ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, जो आपको बहुत बार इलेक्ट्रो में देखने को मिलेगी। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोड मैंने बताई है, 3 बता दी है, तो चौथी इलेक्ट्रोड जो आपको बार बार देखने को मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो मेरे पास, प्योर मेटल कोई ना लूं, बस एक सॉल्यूशन लूं जिसमें एक ही मेटल के 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन मौजूद हों एक्वस सॉल्यूशन में।
अब इसके पास भी कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, जहां भी कंडक्टिंग मीडियम ना हो वहां क्या करो, इनर्ट मेटल की रोड डाल दो, यानी पीटी की रोड डाल दो। इस सिस्टम के अंदर जब ऐसा कोई इलेक्ट्रोड एनोड की तरह प्रेजेंट होता है तो क्या देखने को मिलता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है बाय लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब यही सिस्टम कैथोड की तरह प्रेजेंट होता है तो क्या देखने को मिलता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है बाया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे जी, Fe2 प्लस गया किसमें, Fe3 प्लस में, दोनों एक्वस थे, सेम स्टेट हो तो कोमा से दिखा देना। और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किसने कराए, पीटी ने कराए, तो पीटी जरूर से जरूर दिखा देना। यहां रिप्रेजेंट करोगे तो क्या कहोगे कि Fe+3 जो है वो Fe+2 में गया है, पीटी द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हुए हैं, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन इज कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पीटी की पोजीशन बताती है। पीटी लेफ्ट में है तो ऑक्सीडेशन, पीटी राइट में है तो रिडक्शन। इन्हें देख के कभी भी मत बताना, कई बार एग्जाम में एग्जामिनर इसको ऐसे भी लिख सकता है और ये कोई गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू IUPAC। आप ये मत कह देना कि सर +3 से +2 गया तो ये तो रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन नहीं है, पीटी लेफ्ट ऑक्सीडेशन, चाहे आयन कैसे भी लिखे हों, these both are correct, these both are करेक्ट। सिमिलरली देख लो जरा ध्यान से, पीटी राइट मतलब क्या, रिडक्शन, पीटी राइट के बाद भी ये ऐसे भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, IUPAC इसको अलाउ करता है। कई बार एग्जाम में ऐसा दिया मिल जाता है, लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, हम रिएक्शन कैसे लिख दें। रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन आपको पूछता है। 4 टाइप के इलेक्ट्रोड आपको अलग अलग सेल्स में देखने को मिलेंगे, अलग अलग हाफ का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग रिएक्शन मैंने आपको बताई है। कंप्लीट सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी हो तो क्या रूल्स हैं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल है रूल ऑफ ABC। किसका रूल, ABC का, मतलब लेफ्ट से राइट जाओगे तो ABC को फॉलो करोगे। पहले एनोड को दिखाओगे, फिर सोल्ट ब्रिज को दिखाओगे और फिर C को दिखाओगे। सोल्ट ब्रिज जरूरी नहीं आपको सोल्ट मेंशन करना हो, सोल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन, बी की रिप्रेजेंटेशन, 2 सीधे लगातार 2 सीधे पैरेलल डंडे जो होते हैं वो सोल्ट ब्रिज को दिखाते हैं, ठीक है। बाकी यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। क्या क्या लिखा हुआ है, मेटल आयन विल बी क्लोज टू सोल्ट ब्रिज, आयंस जो होंगे वो सोल्ट ब्रिज के क्लोज रहने चाहिए। लेफ्ट और राइट मोस्ट में कंडक्टिंग मीडियम यानी इलेक्ट्रोड होनी चाहिए। पीटी विल रिप्रेजेंट इफ गैस और जस्ट आयन इज प्रेजेंट इन द सेल, गैस हो या खाली आयंस हो, कोई सॉलिड सिस्टम ना हो तो पीटी को रिप्रेजेंट करना अनिवार्य है। इन सेल पोजीशन पीटी विल डिटरमाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस। अगर जो आपका लेफ्ट में पीटी है तो क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन, राइट में है तो क्या कहोगे, रिडक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट आर नॉट शोन इन सेल रिप्रेजेंटेशन, ये बात मैं बता चुका हूं। वाटर को भी कभी आप सेल रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं करते हो, कभी भी आप शो नहीं करते हो। एक सेल रिप्रेजेंटेशन का आप नमूना देख लीजिए। अगर मैं नॉर्मल सेल जो अभी तक पढ़ता रहा हूं, Zn प्लस CuSO4 का रिएक्शन कराता हूं, क्या बोलता हूं, Zn2 पॉजिटिव में गया Zn0 से और Cu2 पॉजिटिव से Cu0 में गया। कैसी है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल आयन। अगर जो ऑक्सीडेशन हाफ, लेफ्ट साइड पहले ऑक्सीडेशन दिखाऊंगा तो क्या कहूंगा, जिंक से Zinc2 पॉजिटिव गया, फिर 2 डंडे लगाऊंगा, फिर क्या कहूंगा, Cu2 पॉजिटिव Cu में गया है, यानी 2 डंडे सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहे हैं, ये एनोडिक हाफ, ये कैथोडिक हाफ को दिखा रहा है। जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट और राइट में जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोड आपका रिप्रेजेंट करता है। ये नॉर्मल सी बात थी, बिल्कुल इजी सी बात थी। इस बात को होपफुली आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल और सेल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन और दिखा देता हूं, हल्की सी रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ही हल्की सी रिप्रेजेंटेशन। बस मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल अगले जब आऊंगा तो उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर के आऊंगा। एक सेल करके दिखा देता हूं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग जाए कि हाँ जी ऐसा भी अब हम सोल्व कर पा रहे हैं। हाफ H2 जो है वो AgCl से रिएक्ट करी, AgCl से रिएक्ट करके उसने क्या बनाया, Ag बनाया,
प्लस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HCl, Ag प्लस HCl का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, राइट। Ag प्लस HCl का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अब जरा ध्यान से देखना, H2 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गई है, यानी कि ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले अलग से लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन कहां होगी, एनोड पे होगी। आप रिएक्शन को लिख लो, क्या लिखोगे, हाफ H2 गिविंग H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है, Ag पॉजिटिव से Ag 0 में गया है, क्या है आपका, ये है आपका रिडक्शन। लेकिन याद रखो AgCl तो इनसोल्यूबल साल्ट है, कैसा है, इनसोल्यूबल साल्ट है, इनसोल्यूबल साल्ट। अब आप कहोगे कौन इनसोल्यूबल कौन नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वो धीरे धीरे आपको सब एक्सपीरियंस हो जाएगा जैसे जैसे आगे पढ़ाऊंगा। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कैथोड पे रिडक्शन किसका हुआ है जी, AgCl का। रिडक्शन रिएक्शन लिखने के लिए टेक्निक क्या बताई थी, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप। सीधा इलेक्ट्रॉन को इस पे गिराइए, गिराने के बाद क्या देखिए, जो भी पॉजिटिव चार्ज पीसी है उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ा करके थमा करके बिठा दो, सॉलिड में बदल दो और Cl नेगेटिव को निकाल दो। इसकी रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी कि नहीं, अभी अभी बताई थी। क्या कहा था कि यहां एक तो एक गैस इलेक्ट्रोड है, गैस और आयन है सिर्फ, तो यहां Pt यूज होगा। Pt क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, Pt लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा जी, फिर गैस लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा, फिर H पॉजिटिव लिखूंगा, राइट। ये तो एनोड की रिप्रेजेंटेशन हो गई। कैथोड की रिप्रेजेंटेशन क्या बोला था मैंने, जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो आपका लेफ्ट राइट डिसाइड करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ क्या देखना है मुझे कि Ag पॉजिटिव, कौन सा, AgCl वाला Ag में गया है बाया लिबरेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ये आपका किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं बचा है अब बस आपको ABC का रूल लगाना है। यानी सबसे पहले A मींस एनोड को रिप्रेजेंट कीजिए, PtH2H पॉजिटिव, फिर क्या, सोल्ट ब्रिज B, दो डंडों से दिखा दीजिए, और फिर क्या कीजिए, Cl नेगेटिव AgCl और Ag। ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ध्यान से इंपॉर्टेंटली देख लेना, Pt सॉलिड, H2 गैस, एक्वस आयन, ये भी एक्वस आयन, ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, ये आपका सॉलिड है, राइट। अगर सोल्ट ब्रिज ना हो, यानी एक ही चैम्बर में रिएक्शन सेटअप कर दूं, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे तो HCl बनाएंगे। और अगर विदाउट सोल्ट ब्रिज ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा PtH2HCl, मतलब वही है, H पॉजिटिव, H2H पॉजिटिव, मतलब वही है। ये क्या है, Cl नेगेटिव AgCl Ag, यानी क्या, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड, वही मतलब है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां आपको साल्ट ब्रिज नहीं दिखाना है, बस सिंपल, इसे बोलते हैं सिंगल चैम्बर रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, सिंगल चैम्बर रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अगर आया है तो वेल एंड गुड। डिड यू गाइस गेट इट? इतनी सी बात समझ में आई क्या? पिछले आधे घंटे से किसी का कोई मैसेज ही नहीं है, सो तो नहीं गए, भाग तो नहीं गए हो सभी छोड़ छाड़ के क्लास? ओके, यस और नो, इतना समझ में आया? एक बार इस लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा, बाकी मैं फिर से रिपीट भी करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा सारे बेस को कवर करते हुए फास्टली मैंने करा दिया है। अगर फिर भी कुछ चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज पूछ लेना, फील फ्री, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि यू गाइज आर नेट क्वालिफाइड, सो यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, सो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन सिंपल स्टफ, राइट। पर फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं समझ में आया तो डोंट बी शाय, आप मैसेज में पूछ सकते हो। वट एवर यू आर फीलिंग टू आस्क, यू कैन आस्क मी, ओके। Okay, thank you for joining the class guys, and we'll see you soon with next lecture of electrochemistry. I hope to see you very soon. Thank you.